हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। जी हाँ, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन डायमेंशनल जो वेव इक्वेशन होती है आपके पास 1/c² del स्क्वायर y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर। इसको किस तरह से हमने डिराइव किया है, किस तरह से ये इक्वेशन आई, उसकी हमने बात नहीं करनी है। यहाँ पर हमने इसके सॉल्यूशन की बात करी है, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन होती है वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल की। अगर मैं बात करूँ, अगर टू डायमेंशनल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा del स्क्वायर y अपॉन del y स्क्वायर। उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस इक्वेशन को हमने बच्चे यहाँ पर सॉल्व करना है। और कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं, जब x की वैल्यू 0 और l है तो आपका y 0 होता है। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। एंड व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू fx एंड del y और del t इज इक्वल टू 0। ये हमारी जब t 0 होता है तो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। इन कंडीशंस के अंडर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं। हियर y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x, देयरफॉर लेट y इज equal to x into t be the solution of the given differential equation, given partial differential equation or equation number 1. This is the solution of equation number 1 where x is the function of x only and t is the function of t only. तो वही चीजें हम बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि let y is equal to xt be the solution of the given equation where x is the function of x only and t is the function of t only. तो हमें क्या चाहिए, because this is the solution of equation number 1 therefore it must satisfy equation number 1. तो इसकी वैल्यू हम उठा के 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो 1 का मतलब क्या है आपका कि y का डेरिवेटिव करना आपने विद रिस्पेक्ट टू t। तो कर दो यहाँ पर del स्क्वायर y अपॉन del t स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव है, x तो एज इट इज रह जाएगा, t का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर चाहिए। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा, x डबल डैश हो जाएगा और t एज इट इज, ये दोनों वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएंगी। तो ये बना आपका 1/c², हाँ जी, x t डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ से x डबल डैश t। सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल। इक्वेशन आपकी चेंज हो रही है। सॉल्यूशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सेम सॉल्यूशन लेना है, जो वैल्यू आपको चाहिए वो निकाल के यहाँ पर रख देनी है क्योंकि इसको सॉल्यूशन है और इसको सेटिस्फाई करेगा। और वापस हमने क्या करना है, t एक तरफ और x डैश एक तरफ। तो ये x डबल डैश है, इसको x ले आते हैं, इधर t ले आते हैं। तो 1/c² t डबल डैश डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू x डबल डैश डिवाइडेड बाई x। तो जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट, इसको कंसीडर करेंगे ये आपका कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन होल्ड्स इफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है। तो जब आप अलग अलग इनको लेके चल रहे हैं तो 1/c² t डबल डैश अपॉन t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। दूसरा केस क्या बना, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो यहाँ से बनेगा t डबल डैश इज इक्वल टू kt(c²). और हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, c² kt। और यहाँ से बनेगा x डबल डैश इज इक्वल टू kx। इसको इधर ले आते हैं माइनस इक्वल टू 0, इसको इधर ले आते हैं माइनस इज इक्वल टू 0। अब भाई ये k की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि k आपका क्या है, k की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। k की वैल्यू हो सकती है ना आपकी, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और कांस्टेंट हो सकती है। क्यों 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 डिपेंड कर रहा है ये अब क्योंकि यहाँ पर आगे डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव होता तो ऑन इंटीग्रेटिंग हम डायरेक्ट कर देते इसको, ठीक है। अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ गए तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दोनों की दोनों आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके आएंगे आप, और कहाँ लिखूँ मैं इसको, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। इधर वाले को रब कर लेते हैं, कंडीशंस को रब नहीं करते अभी हम। तो बच्चे ये जो बनेगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, तो हम यहाँ पर केसेस करते हैं कि इफ k इज पॉजिटिव, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम k को किसी p² के इक्वल ले लेते हैं। p की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, k की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि वो p का स्क्वायर है, ठीक है। तो k की वैल्यू जब आप p² रख रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तो यहीं रख देती हूँ मैं। तो ये बनेगा t डबल डैश माइनस c² p² t इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d² माइनस c² p² इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस cp, ठीक है जी। यहाँ से आपका बनेगा x डबल डैश माइनस p² x इज इक्वल टू 0 और यू कैन से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी आएगी d² माइनस p² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस p।
तो जैसे ही हम यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन से सी एफ लिखने की कोशिश करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो वही आपका सोल्यूशन, यानी कि टी इज इक्वल टू C1, हाँ जी, टी इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर CPT प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस CPT। ठीक है, यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी C3 e रेज टू द पावर px प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस px, क्योंकि रियल है d की वैल्यूज और अनइक्वल है तो e की पावर में आप लिखते हैं। ठीक है, तो when k इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू x। x में क्या हो रहा है C3, तो क्योंकि पहले हम x को लिख रहे हैं तो यहाँ हम बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए C1 C2, यहाँ पर हम C3 C4, ठीक है, C1 C2 लिख लेते हैं, x इंटू टी, तो C1 e रेज टू द पावर px प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस px इंटू टी, टी इज C3 e रेज टू द पावर CPT प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस CPT। ठीक है जी, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये आया। दूसरा केस हम लेके चलते हैं, इफ k इज नेगेटिव। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो k भाई किसी न किसी p स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, माइनस साइन लगा दो, हमेशा नेगेटिव रहेगा, p की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ माइनस पी स्क्वायर रख दिया, k की जगह माइनस पी स्क्वायर रखूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अब आयोटा आ जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, नेगेटिव का रूट होगा तो cp आयोटा आ जाएगा। अब k की वैल्यू हम प्लस पी स्क्वायर रख रहे हैं, प्लस पी स्क्वायर रख दिया, प्लस पी स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गया आपका आयोटा। आयोटा वाले केस में हम CF कैसे लिखते हैं, आयोटा वाले केस में फिर से हम पहले x को लिखते हैं, x इज इक्वल टू C1, अब क्योंकि यहाँ रियल नहीं है, रियल में e की पावर आता है वो, तो e की पावर तो आएगा ही नहीं, C1 cos px प्लस C2 sin px। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। ठीक है जी, ये दो सोल्यूशन है। तो u इज इक्वल टू x की वैल्यू है C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। ठीक है, एक सॉल्यूशन मेरा ये आया, दूसरे केस में मेरा सॉल्यूशन ये आया। तीसरा केस उठाते हैं, इफ k इज इक्वल टू 0। तीसरा केस है इफ k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर बच्चे 0 रख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर रखना है आपने, x और t की वैल्यू आनी चाहिए ना आपकी k के लिए। जैसे ही आपने k को 0 रख दिया, हाँ जी, तो t डबल डैश इज इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग t डैश इज इक्वल टू सम a या c1 लिख देते हैं, पहले x के लिए करते हैं, फिर से वो C1 C2 का गड़बड़ हो जाएगा। k को 0 रखते हैं, x डबल डैश इज इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग x डैश इज इक्वल टू a आ जाएगा, या C1 मान लेते हैं, a b c ना मान के हम C1 C2 मान रहे हैं हर बार। C1 ऑन इंटीग्रेटिंग, अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये x आ जाएगा, C1 के साथ x लग जाएगा, C2 और आ जाएगा। ऐसे ही t डैश इज इक्वल टू C3 मान लेते हैं, t अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो t इज इक्वल टू C3 के साथ t आ जाएगा और C4 और आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू x इंटू टी, x इज C1x प्लस C2 इंटू t इज C3t प्लस C4। ठीक है, अब हम करते हैं इन तीन सॉल्यूशंस में से हमने कौन सा सॉल्यूशन उठाना है। ठीक है, अब बच्चे एक तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में वाइब्रेशंस का रोल होता है और वाइब्रेशंस में आपका पीरियोडिक फंक्शन का रोल होता है, तो हम सॉल्यूशन ये मानते हैं। दूसरा हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कंडीशंस लगाओ आप पहले इस पे कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पर, क्या ये सॉल्यूशन हमारा बनेगा, देख लेते हैं एक बार। x को 0 रखना है, x को जैसे ही यहाँ पर 0 रखा, x को जैसे ही यहाँ पर 0 रखा आपने, तो ये 1 हो गया, C1 प्लस C2, यहाँ से बना आपका C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू C3 e रेज टू द पावर CPT प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस CPT।
ठीक है, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, 0 है y की वैल्यू जब x को हमने यहाँ पर 0 रखा है। जब x को हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो हमारे y की वैल्यू, u की वैल्यू क्या है, सोल्यूशन क्या है हमारा 0 है, 0 के इक्वल रख दिया। ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा तो ये हमारा नल सोल्यूशन आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 को 0 होना पड़ेगा। C1 इज इक्वल टू माइनस C2, C1 इज इक्वल टू माइनस C2 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। तो ये बना आपका माइनस का C1, कॉमन निकाल लेते हैं C1 को, तो ये बनेगा e रेज टू द पावर px माइनस e रेज टू द पावर माइनस px, ठीक है। इनटू में है आपका C3 e रेज टू द पावर cpt प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस cpt, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि x को L रख दो, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये y आया आपका, y की वैल्यू 0 है, जब x को L रख रहे हैं तो C1 e रेज टू द पावर PL माइनस e रेज टू द पावर माइनस PL इनटू में ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस सिंपलाइज, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है, अब ये इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी, बचेगा कौन आपका C1, ठीक है। C1 की वैल्यू नहीं तो यहाँ से नहीं ये 0, ये तो हो सकता है ना 0, C1 की वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि C1 0 आ गया तो C2 भी 0 आ जाएगा, पूरा हमारा 0 सोल्यूशन आ जाएगा। इसको 0 होना पड़ेगा। EPL इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस PL, ठीक है। इसको जब डिवाइड करते हैं तो e रेज टू द पावर 2PL इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 है यहाँ पर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये e की पावर 2PL हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को e की पावर PL से, तो ये 2PL हो गई और इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 मीन्स 2PL इज इक्वल टू 0, और यू कैन से L तो आपका कांस्टेंट है, गिवन है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना बाउंड्री पे, तो इस इट मीन्स दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 0, P की वैल्यू 0 हो जाएगी। P की वैल्यू 0 हो गई बच्चे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, जैसे ही मैं P को 0 रख दूंगी तो ये C3 प्लस C4 आ गया, C3 प्लस C4, क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। आपका जो सोल्यूशन P की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, माइनस ये भी आपका 1 हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई, इसलिए हम इस केस को कंसीडर नहीं करते। जैसे ही P को आप इसमें सोल्यूशन में 0 रखेंगे P की वैल्यू, तो ये आपका 0 सोल्यूशन आ जाएगा, इसलिए हम ये वैल्यू कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही जब आप इस पे लगा के चलेंगे तो आपकी जो है वैल्यू फिर से u की वैल्यू, u नहीं है तो यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t है, तो आप y लिखेंगे यहाँ पर, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t है ना, y माना था हमने फंक्शन, तो ये y है, u तो है ही नहीं ना इसमें क्वेश्चन में। हाँ जी, तो जैसे ही आप दूसरे इसमें फिर से कंडीशंस को इस वाले सॉल्यूशन पे लगाएंगे तो ये भी आपका फेल हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसकी बात करते हैं, अब इस केस को लेके चलते हैं। सिंस लिख देंगे आप, सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द वेव इक्वेशन देयरफॉर देयर इज अ रोल ऑफ वाइब्रेशंस एंड द सॉल्यूशन शुड बी पीरियोडिक। तो पीरियोडिक आपके साइन और कॉस फंक्शन होते हैं, तो साइन और कॉस फंक्शन जो है आपका ये सॉल्यूशन आप लेके चलेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन आया है अब तक, और फिर इनकी वैल्यूज हमने रखनी है। सो y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt, ठीक है। इस सॉल्यूशन के साथ हम जाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। इसको मैं रब कर दूंगा 3 केसेस से, 3 में से 2 आपके रिजेक्ट हो गए, एक केस के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है। एक केस हमारा आया है ये, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है, कंडीशंस हमने लगानी है। अब y के अंदर x को जैसे ही हमने 0 रख दिया, y के अंदर x को जैसे ही मैंने 0 रख दिया, रख दो, तो 0 इज इक्वल टू, x को 0 रख रहे हो, साइन 0 0 cos 0 इज 1, तो ये आया आपका C1 इंटू C3, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम t को कुछ नहीं रख रहे हैं, x को रख रहे हैं, C4 sin cpt, ठीक है जी। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर आपने इसको 0 कर दिया तो ये वाली ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई होकर सोल्यूशन आपका ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, उसको आपने अवॉइड करना है जहां तक हो सके। तो दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 0, 2 की प्रोडक्ट 0, एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो C1 इज इक्वल टू 0, C1 की वैल्यू 0 वापस रखो सोल्यूशन में, जैसे जैसे कांस्टेंट आते चले जाए वैसे वैसे वैल्यूज रखते चले जाओ। C1 0 हो गया तो सोल्यूशन क्या बना, C2 sin px C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt, ठीक है जी। अब ये कहता है कि x को L रखो और y को 0 रखो।
x को l रख दो और y को 0 रख दो। C2 साइन PL इंटू C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये तो 0 नहीं हो सकता, फिर से C2 को 0 कर दिया तो ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी, क्योंकि C1 पहले ही 0 आ चुका है। तो सॉल्यूशन में से अगर C2 को मैंने 0 कर दिया तो ये सॉल्यूशन तो 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा कौन? साइन PL। साइन PL को 0 होना पड़ेगा। साइन PL इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज PL इज इक्वल टू n पाई। n पाई पे 0 होती है, साइन 1 पाई 2 पाई 4 पाई 1000 पाई हमारा 0 होता है। तो साइन n पाई वेयर n गोइंग फ्रॉम 1 टू अप टू सो ऑन। ठीक है, और 0 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि साइन 0 पे भी तो 0 होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ गई बच्चे n पाई अपॉन l। n की वैल्यू पता है 0 1 2 3। तो हर n के लिए अगर हम बात करें, p की वैल्यू रख दो वापस, तो सोल्यूशन क्या बनेगा? यहाँ रख दो p की वैल्यू। p की वैल्यू यहाँ रखिए तो आपका जो सोल्यूशन बना y इज इक्वल टू C2 साइन p। p की वैल्यू है आपके पास n पाई अपॉन l इंटू एक्स C3 कॉस CP। p की वैल्यू है n पाई अपॉन एल टी प्लस C4 साइन CN पाई अपॉन एल पी की वैल्यू है इंटू में t है। तो ये मेरा सोल्यूशन आया अभी तक। ठीक है, अभी तक ये सोल्यूशन आया, तो हम क्या करते हैं, C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l इंटू C2 C3 को बच्चे मैंने नाम दे दिया an। क्यों दे दिया? क्योंकि n की हर वैल्यू के लिए निकालेंगे। n को 1 रखोगे तो C2 C3 की कुछ और वैल्यू आएगी, n को 2 रखेंगे तो C2 C3 की कुछ और वैल्यू आएगी। तो हम an नाम दे देते हैं इसको, an इंटू कॉस n CN पाई अपॉन l इंटू टी प्लस C4 इंटू C2, इसको हमने bn नाम दे दिया, साइन CN पाई अपॉन l इंटू टी। ये बात बनी हमारी। अब क्या हो रहा है, ये n की हर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन है, वेयर n गोइंग फ्रॉम 0 1 टू n। तो कंबाइन करके हमारा जो सॉल्यूशन आएगा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर समीशन लगा देते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कंबाइन करने के बाद हमारा सॉल्यूशन ये बना 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने an और bn की अगर वैल्यू आ गई तो मेरा सॉल्यूशन आ गया ये। ठीक है, an और bn की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या बचा है, इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशंस का और यूज कर लेते हैं। हम पहुंच गए यहाँ तक मेरा सोल्यूशन आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब t को 0 रख देते हैं और y को किसके इक्वल रख देते हैं, fx के। इसके अंदर y को fx रख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू t को 0 रख देते हैं। t को जैसे ही 0 रखा तो साइन 0 0 कॉस 0 1, ये बना an समीशन an साइन n पाई x अपॉन l। ठीक है, ये तो आपको फोरियर सीरीज दिखाई दे रही है। fx इज इक्वल टू an साइन n पाई x अपॉन l, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ से an की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, विच इज द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ fx, विच इज द फोरियर एक्सपेंशन। किसी भी फंक्शन को अगर हमने एज अ सम ऑफ साइन लिख दिया या कोसाइन लिख दिया तो वो फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज है तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि an को साइन n पाई x से मल्टीप्लाई किया गया तो इंटीग्रेशन में fx से को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम साइन n पाई x अपॉन l। अब an bn मत याद रखना, an की जगह bn के तो कांस्टेंट है ना, हमने आगे पीछे लिख भी दिए हों, या फिर क्या पहचानना है आपने कि an को मल्टीप्लाई किया गया साइन n पाई x अपॉन l से। तो an निकालते टाइम fx को मल्टीप्लाई करना है इससे, 0 से l, बाउंड्री कंडीशन में 0 से l है, 2 अपॉन l आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, l/2 करेंगे ना, 2l इसकी लेंथ करेंगे 2l के इक्वल, तो l की वैल्यू है आपके पास ये हाफ इंटरवल में एक तरह से, तो 2 अपॉन l। an की वैल्यू मिल गई आपको। अब bn निकालना है। bn कैसे निकालेंगे हम, हाँ जी, दूसरी कंडीशन ले लो ना, डेल वाई ओवर डेल टी को 0 रखो, डेल वाई ओवर डेल टी, इसका डेरिवेटिव करो भाई विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू समीशन एज इट इज रहेगा, इन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, साइन है, n है, पाई है, x अपॉन l है क्योंकि x का फंक्शन है। यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, तो कोस का हो गया माइनस साइन, तो ये है an माइनस साइन cn पाई अपॉन l इंटू टी, इंटू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये और आ जाएगा, यानी कि cn पाई अपॉन l, ये और आ गया, प्लस bn साइन का हो गया हमारे पास कॉस cn पाई अपॉन l t इंटू cn पाई अपॉन l।
ठीक है। इसमें t को 0 रख के, इसमें t को 0 रख के इसको हम क्या कर दें, 0 के इक्वल रख दें। तो 0 इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, सिग्मा साइन n पाई x अपॉन एल इंटू बी एन, ठीक है, और इंटू में है सी एन पाई अपॉन एल। तो ये तो कांस्टेंट है भाई, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। और ये जो समीशन है ना, ये हमारा क्या आया है, 0 के इक्वल है। ये जो समीशन है ये हमारा किसके इक्वल आया है, 0 के। इसका मतलब तो बी एन कुछ और नहीं 0 है ना, क्योंकि बी एन इंटू साइन, यानी कि 0 को लिखा गया है एज अ साइन और एज अ फोरियर सीरीज लिखा गया है। तो बी एन की वैल्यू क्या निकलेगी, इंटीग्रेशन के अंदर जो इधर फंक्शन होता है वही तो आएगी। तो 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही तो आएगी। तो सारी वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, बी एन की वैल्यूज 0 आ गई। बी एन की वैल्यू 0 जो है अपने सोल्यूशन में रख दो। तो y इज इक्वल टू हमारा लास्ट फाइनल सोल्यूशन क्या आया है, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन है n पाई x अपॉन एल है, इनटू में है आपका an cos n पाई c n पाई अपॉन एल इंटू टी। बी एन की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या करा, 0 रख दी। यहाँ वापस अपने सॉल्यूशन में बी एन को 0 रख दो और वेयर यहाँ लिखेंगे आप, वेयर ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल। ए एन की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, एफ एक्स हमें कुछ तो गिवन होगा ना, एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन आया, जो मेरी वेव इक्वेशन थी 1 डायमेंशनल अंडर द कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस। तो ये मेरा सॉल्यूशन है वेयर एन इज इक्वल टू दिस वन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है।